आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अकाउंट्स के सबसे इजी चैप्टर के बारे में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। बेसिकली इस चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले हमें फिनेंशियल एनालिसिस का जो मेन मुद्दा है, दैट इज बैलेंस शीट एंड पीएल, उसको अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। जो बैलेंस शीट हम लोग पढ़ते हैं उसी से कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब एनालिसिस टूल मिलता है। ये एनालिसिस टूल का मतलब क्या है? अभी अगर हम लोग को मौका मिलेगा कि हम लोग किसी कंपनी को लोन दें या फिर हम लोग किसी कंपनी का शेयर या डिबेंचर खरीदें, तो हम लोग देखना चाहेंगे कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। क्या वो कंपनी भरोसेमंद है? क्या वो कंपनी इस लायक है कि हम लोग उसमें मनी इन्वेस्ट करें? तो ये जो पूरा चैप्टर है, इट इज अबाउट कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसका सिंपल जो नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं वो पूरा डेटा होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सो ऑन। बट सिर्फ एक साल का डेटा नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रीवियस ईयर का भी डेटा होता है। पहले करंट ईयर जो साल चल रहा है, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर, दो कॉलम हो गया। फिर हम लोग कंपेयर करते हैं कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, एंड लास्ट में उस चीज का परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन 1, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 18 का 17 का, तो एज इट इज 18-17 का डेटा उतार लिया, टोटल कर लिए। देखो, शेयर कैपिटल 2018 में था 10 लाख एंड उससे एक साल पहले था 5 लाख, तो कितना का इंक्रीज हुआ हमारे एक साल में? 5 लाख का। इसको अगर परसेंटेज में बदले तो 5 लाख बाई हमारा बेस क्या है? प्रीवियस ईयर होता है हमेशा बेस, जो पिछला साल था उसको बेस लेते हैं। तो 5 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, आंसर आया 100%। उसी तरीके से इस साल रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, जबकि पिछले साल 3 लाख था, यानी कि 1 लाख का डिक्रीज हुआ। जब भी डिक्रीज होगा ब्रैकेट में डालिए, एंड अगेन फॉर्मूला लगाओ, 1 लाख बाई प्रीवियस ईयर क्या था? 3 लाख, 3 लाख इंटू 100 आया 33.33% नेगेटिव में। इसी तरीके से हम लोग करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का। 8 लाख इस साल, पिछले साल 5 लाख, भैया 3 लाख का लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ा है। फॉर्मूला में लगाओ, 3 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, आंसर आया 60%। तो 60% लिखेंगे, अगर नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में डालते। और सिमिलरली सबका टोटल करेंगे, टोटल का भी डिफरेंस निकाल के परसेंटेज में कन्वर्ट करना जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखना होता है। इतना सिंपल चैप्टर पूरे अकाउंट्स के 11-12 सिलेबस में नहीं है, और सब क्वेश्चन में सिर्फ ये किया गया है। अगर पी एंड एल का देखें तो पी एंड एल का फॉर्मेट को याद करो, एंड उसके बाद सेम चीज फॉर्मेट को लिखे, इस साल का डेटा, पिछले साल का डेटा, डिफरेंस परसेंटेज में निकाल दो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिफरेंस बाई पिछले साल का डेटा इंटू 100, आंसर आ जाएगा। बस पी एंड एल में टोटल का कॉलम बनाने का जरूरत नहीं है, सीधे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचना हम लोग को, और ये चैप्टर कंप्लीट है। ध्यान रहे, अपने जो भी एमसीक्यू के तुम्हारा बुक है उससे इस चैप्टर को सॉल्व कर लेना। कोई भी डाउट होगा पूछना, आई हेल्प यू आउट। सिंपल चैप्टर है, फ्री का मार्क्स है। थैंक यू।